हमारे बीच में सुबह से ही आए हुए हैं। पहले हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से मिले, उसके बाद भाई कुलदीप राणा के घर पे गए। मेम से निर्दलीय विधायक भाई बलराज कुंडू जी हमारे बीच में आए हैं। यहाँ पहुंचने पर उनका जोरदार तालियों से स्वागत है और बहुत धन्यवाद है। के साथ किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, झांसी का पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। यहाँ मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, सभी को बलराज कुंडू की राम राम। एक बात तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ताली तो उस दिन बाजेंगे जिस दिन हमारी जीत हो। तो ये पहले वाली ताली अच्छी कौन लगती। और रही बात, आज तो हम तकलीफ में बैठे हैं, हमारे साथ एक अन्याय, ये तो वैसे तो कर्ण तो उससे दिन तो लाग रहे हैं, 1 साल हो जाएगा 26 तारीख में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो इस सरकार की हमारे ऊपर जितनी प्रताड़ना, ये जुल्म ये हमारे ऊपर कर रहे हैं, अन्नदाता के ऊपर, इसका एक एक का हिसाब जरूर लेना और टाइम पाओ। इसने भूल मत जाइयो, क्योंकि यो फैसला तो थारा आज नहीं तो तड़के हो जाएगा, लेकिन असली फैसला आने का टाइम पर तुम भूल जाओ। इस बात ने याद रखियो, मैं हर बार ये बात कहता हूं। जिस प्रकार से ये दुष्ट, अभी दोनों, एक रोहतक का है, एक मेरा महम का है, लोकसभा राज्यसभा सांसदों ने यह स्थिति पैदा की है जिसकी वजह से आप लोग यहां बैठे हैं। इनका हिसाब करने वाली बात मैं कदे उस दिन भूल जाऊं, उसने याद रखी, यह बात एक तो कहना चाहूं। क्योंकि ये 5 साल पहले अभी इसे जो है ना, ये नए राजकुमार, एक नई प्रजाति पैदा हुई है अपने नंबर बनाने के लिए, अपने नेताओं को, इन पार्टी के आकाओं को खुश करने के लिए इस प्रकार का व्यवहार, और ये जो इनकी वाणी से जो ये तीर निकल रहे हैं, ये उसके लिए अपने घर, अपनी तिजोरी, अपनी राजनीतिक जो ताना बाना है उसको जमाए रखने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। आज से 5 साल पहले भी इस हरियाणा प्रदेश को जलाने के लिए, आग लगाने वाला आप लोगों ने उसका एक, इस प्रदेश के लोगों ने इलाज किया और उसके वह प्रजाति खत्म होगी ना। अगले बार में इस प्रजाति का भी तसल्ली का हिसाब करियो, ब्याज समेत। इस बात ने जरूर याद रखियो। मैं ये बात कहना चाहता हूं, थारी याददाश्त बहुत कमजोर है और तुम भूल जाते हो जिसका ये फायदा राजनीति लोग लेते आ रहे हैं। और यह दशा इसलिए हमारी, थारी ये जो भूल का ये भोलापन है ना, इसका ये फायदा ठानते आए हो। क्योंकि मैं तो आज अपने परिवार के बीच में आया, कोई एहसान करने नहीं आया हूं। क्योंकि मैं तो गांव में पैदा हुआ, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े, और इतना पानी में बरोटे डो रखे, पूरा सारी चीज कर रखी जो तुमने कर रखी, हल तो जोड़ नहीं रखे, बाकी सारे कर्म कर रखे। और छोटे से बड़े को नहीं, छोटे से मेरे बाबू को 8 किले आवे, 4 भाई हमारे 2 आवे, तो हर वो कर्म कर रखे। तो उस तकलीफ को, किसान के दर्द को, और उस मिट्टी की खुशबू को, और उसको पहचानता हूं। रात ने 1 बजे पानी ला रखा, डला में सो रहा हूं। तो इस तकलीफ को, ये लड़ाई कोई सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे आप, कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे, अपने बच्चों के भविष्य के, उनके पेट के लिए, हमारे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। और एक बात कहना चाहता हूं, कई जगह मेरे बातों में कंट्रोवर्सी भी हुई, कई हमारे किसान नेता रूस भी जाया करते। एक बात फिर कहना चाहता हूं, ये दुर्भाग्य है, इस देश का किसान अन्नदाता 1 साल होने को है, सड़कों पर बैठा है, और ये सरकार आज तक नहीं सुनी। इस बात के ऊपर चिंता करने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं कमी जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हम और आप सब जब भी आवाज देते हैं, सड़कों पर बैठना होता है, तो जितना
जितनी न जरूरत होती है उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के आप बैठते हो। लेकिन वो वार्ता के लिए जो ये हमारे किसान नेता जा रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी कमी मैं मानता हूं। मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे कहता आया हूं, पहले दिन भी कही थी, दादरी में बड़ी थी मेरी कई बातें, मेरे ऊपर कई रूस भी गए थे। मैं कहा भाई को पहले बेच गया था वो यूपी था, तू भी ना बेच जाइए, ई कोई को माराड़ा मडासा धारी हो के रहो कि मैं बोल पड़ो कि मैं बोल पड़ा है दुर्गति मारी हो। तो तुम इन नेताओं ने भी करने क्या करो, थारी दुकान आप अपनी ना चलाओ, जिस काम खातर बैठे उसकी भी असली शुद्ध लेने का काम करो, क्योंकि यह बात हजम होने वाली नहीं है। और किसान जो इस धरती का सीना पाड़ के अनाज पैदा करता है, आज उसकी इतनी आवाज कमजोर कैसे होगी कि 1 साल से ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। गलत क्यों तो टोक दियो मैंने, मेरे बुजुर्ग बैठे हो आप, मेरे अंदर आत्मा की दिल की आवाज है जो आपको कह रहा हूं। तो उनका भी चूड़ी चढ़ाया करो, अग भाई इसने ट्रैक पर लिया बहुत हो लिया है, अपनी अपनी दुकानदारी मत चलो सही पे। एक के में भाषण दे, एक के में बयान दे दे, दूसरा के में बयान दे दे, एक बार के बार कट्ठे पकड़ दे, नवी पकड़ के एक बार हला दो, अग फालतू बोल ले तो थारे भी मोगरे मारेंगे हम। यो आंदोलन थारा नहीं, किसान का आंदोलन है। और तुम हमना गणीय न्यू कर रहे हो, तुम किसान की आवाज करो, क्योंकि बात करनी है तो कुछ हो अगर 2 4 5 है, तो तुम हमने न्यू अगणीय कर रखे हो। आड़ा राजनीति मत करो, किसान के हक की बात करो। तो मैं तो एक बात कहने आया हूं, आज कुलदीप भाई के पास मिलने गया था, डॉक्टर ने उसकी जो स्थिति है वो शिथिल बताई है, स्टेबल है। ये अच्छे संकेत हैं डॉक्टरी लाइन में, क्योंकि पहला जो ऑपरेशन हुआ तो 72 घंटे के रूसी में डाउन ना जाओ तो वो आगे इंप्रूवमेंट की संभावना होती है, और दूसरा 48 घंटे, तो वो उसने पार कर लिए हैं। अब उसका टेम्परेचर है, बीपी है, और जो उसका यूरिनल जो पेशाब का वो प्रवाह वो ठीक ठाक है। तो अच्छे साइन, उम्मीद है कि वो भाई जल्दी स्वस्थ हो गए और अपने घर पर आपके बीच में इस अधूरी लड़ाई में आपका जो है वो सिपाही दोबारा से आपके बीच में जल्दी लौटेगा, यही मैं कामना करता हूं। और एक बात और मैं आपको भी कह के जा रहा हूं, वहां भी कह के आया हूं, भगवान ना करे अगर आपको या उसके परिवार को या डॉक्टरों को ये महसूस हो अगर यहाँ इलाज में कुछ कमी है, बड़े अस्पताल में जाए तो मैंने आवाज करके बीमारी अस्पताल में खड़ा पाऊंगा, जो से बड़ा हॉस्पिटल को उड़ो भाई का इलाज करूंगा, 1 रुपया नहीं लागण दूंगा इस बात का, क्योंकि ये पैसा भगवान ने मुझे दिया है। मैं तो छोटा सा था, छोटे से परिवार तथा रोज तक भी जो है ना पैदल जा रहे थे तो सिरा देखन। मैं कोई राजा महाराजा परिवार से नहीं, छोटा सा, मेरे दादा ने सारी उम्र ट्रैक्टर भी ना था हमारे, तो बड़दादा हड़ जोड़ा है। तो उसमें जो आज परमात्मा ने मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से मेहर करी है, तो मेरी ये ड्यूटी रखी है, मैं अपने परिवार के साथ खड़ा होकर उसकी दुख तकलीफ में उसके कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलो। तो वादा करता हूं, आपका ये बेटा है, आपका भाई, आप जब भी याद करोगे आपके इस आंदोलन में खून का आखिरी कतरा कतरा भी आपके लिए हाजिर है, एक बार याद कर देना, आवाज दे देना अपने इस बेटे और भाई। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, मैं तो नाटू था पर यो रवि ना बनाने वाला भाई साहब ना चलना पड़ेगा एक बार, चलो मैं बोलना मेरा ना बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं इस बात में विश्वास नहीं करता, आपने भी देखा हो, जो मेरी ड्यूटी है वो पूरी करूं। घने भाषणबाजी में विश्वास नहीं करता, क्यों भाषणबाजी में 6 मेगा दी उठ पटांग बात कह जाऊं, देशी आदमी उसमें 24 रोज तक कहूं, थोड़ा गलत लिखट जाए कोई बात तो हो सच्ची, लेकिन उस तक कहीं तकलीफ हो जाए ना, तो वह बात तो मैं बचड़ ला गया, मैंने भाषण भूषणा तो मैंने बचा लिया, और मेरे जिम्मे जो काम हो बता दिया, और उस खातर खड़ा पाऊंगा आगे। तो इसके लिए भी ये जिस प्रकार के नेता हमें उकसाने के भड़का के, इसको 1 साल से बहुत बार यह कोशिश की इस सरकार इस आंदोलन को गलत दिशा में मोड़ने के लिए, लेकिन मैं आप सबका शुक्रगुजार धन्यवाद करता हूं, मेरे बुजुर्गों का, कि आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से मेरे युवा शक्ति भटकी नहीं, और अपने हक के लिए शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और सच्चाई की राह में कठिनाई होती है, लेकिन आपको वादा करता हूं, एक दिन आप अगर इन बातों ने ना भूले, अगली बार जब होगा तो ये तो 7 साल बाद से भी भीतर बिल मत काट लाओगे, इस बात का वादा करता हूँ। अगली बार ले आइए, नशारा ने बिल मत भीतर से बाहर काट के इनको जो तुम कहोगे ना, रोड में खड़े हो गए कि एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और आप सबको मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं कि आज मेरा भाईचारा
इसके बीच में राजनीति ना पढ़ के, चाहे कोई किसी भी राजनीति से जुड़ा हुआ, वो आज एकजुट होकर अपने इस अन्नदाता की, गरीब की, मजदूर की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर हम सब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं परम पिता परमात्मा के चरणों में भाई कुलदीप जल्दी स्वस्थ होकर आपके बीच में आए, ये प्रार्थना करते हुए आप सबसे इजाजत भी चाहूंगा और आप सबको राम राम करता हूँ। धन्यवाद। आने का उद्देश्य यही है कि मैं अपने संदेश देने के, मैं अपने परिवार के साथ पहले दिन से ही किसान का बेटा होने के नाते जो इनके साथ खड़ा हूं। भाई जिन्हें रोटी पानी नहीं खाया अपना लंगर प्रसादा छक लो और चाय पी लो अपने इस परिवार के साथ खड़े भाई गुलदाना भी आज नहीं तो कल किसान को इसका हक 100% मिलेगा, क्योंकि ये सत्ता की लड़ाई नहीं, ये किसान के, गरीब के, मजदूर के, बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, उसके पेट की लड़ाई है, उसके हक की लड़ाई है। और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और जो ये तानाशाह सरकार जिस प्रकार का जातियाँ और रवैया इस गरीब कमेरा वर्ग के साथ कर रही है, इसका आने वाले समय में ये प्रदेश की जनता एक एक का हिसाब लेगी, तो उनको सबको हिसाब देना ही पड़ेगा। सर मांगे हैं इनकी 3 मांगे हैं। एक तो मामला दर्ज किया जाए रामचंद्र जांगड़ा पर, और जो किसानों पर दर्ज मामले हैं उन्हें खारिज किया जाए, और आर्थिक सहायता की जाए तो कुलदीप सातरोड है, तो उसके बारे में बिल्कुल 100% जायज़ मांगे हैं। और मैं भी जाके अभी प्रधानमंत्री जी को अभी इसका क्वेश्चन भी अभी विधानसभा आने वाली उसमें भी उठाऊंगा इसको, और अपनी तरफ से पूरी मुख्यमंत्री को जाकर लेटर लिख के सारी चीज़ें आज ही जो है ना मैं भी रात को ईमेल करवाने वाला हूँ। और निश्चित रूप से इस अंधी बहरी सरकार को जागना होगा और इस गरीब किसान का, मजदूर का हक देना होगा। और जिस प्रकार की जातियाँ कुलदीप जैसे भाइयों पे, अनेकों भाइयों पे जो इस सरकार ने की है, उनके परिवारों के लिए नौकरी और जो हो मुआवजे की चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी। सर, का हक बनता है। सर जिस प्रकार से दिल्ली में 1 साल होने को आया आंदोलन को, यहाँ भी नारनौद में शुरू किया, फिर यहाँ भी 3रा दिन हो गया जी, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। लेकिन जैसे गांधी जी ने लड़ाई, लंबी लड़ाई के साथ में, लंबे संघर्ष के साथ में इस देश को आज़ाद कराया था, निश्चित रूप से किसान का ये गांधीवादी आंदोलन एक दिन जीत की तरफ जाएगा और अपना हक उसको सरकार को देना ही पड़ेगा। कई बीजेपी नेता उत्साह भाषण दे रहे हैं, तो उसके बारे में क्या? देखिए, ऐसी ऐसी प्रजातियां 5 साल पहले भी आई थी जिन्होंने इस प्रदेश में आग लगाने, इस प्रदेश को जलाने का काम किया था। और एक नई प्रजातियां, और उनका इतिहास देखना, वो सारी पार्टियों में घूम के कभी बहुजन समाज पार्टी के डूम रहे हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के डूम रहे हैं, और वो बीजेपी के डूम बनकर अपनी राजनीतिक रोटियां को सेकने के लिए इस प्रकार के जो है ना भड़काऊ भाषण देना चाह रहे हैं। वो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जातिवाद की बात करते हैं। मैं आज एक वहाँ मेडिसिटी में, हिसार में जाके आया हूँ। एक दलित गरीब का बच्चा जो ना ब्रेन हेमरेज से उसमें अपनी जान के लिए वो कर रहा है, वहाँ तो कोई ये नेता उसकी मदद के लिए नहीं पहुँचे। बड़ी बड़ी बात करते हैं वोट के लिए और इसमें आग लगाने के लिए जो करते हैं ये, तो इस बात को ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। इनका असली चेहरा उनके सामने आ चुका है और आने वाले समय में इनको वो सबक सिखाएं जिस प्रकार से वो 5 साल पहले वाला राजकुमार सैनी नाम की एक प्रजाति जो आई थी वो लुप्त हो चुकी है। इनका भी वही असर होगा और आने वाले इनके खानदान में कभी जो है ना राजनीति में जन्म पैदा नहीं होगा।